जय श्री कृष्ण। गीता के 7वें अध्याय का यह 16वां श्लोक आप लोगों के लिए समर्पित है। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थादि ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानियों सच मम प्रिय। भगवान इसके पहले बताया है कि न माँ दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आश्रम भाव मासिता। कहते हैं कि जो नरों में अधम हैं, जो मूढ़ हैं, जिनका ज्ञान माया के द्वारा अपहृत हो गया है, तो आश्री भाव को आश्रित है, उनकी आश्रित संपदा जिसके पास है, ऐसे दुष्कृतन पापात्मा पापी व्यक्ति मेरी शरण में नहीं आते हैं। लेकिन आते कौन है? सुकृतिना पुण्यात्मा। जो पुण्यात्मा हैं ये 4 प्रकार के होते हैं जो मेरी शरण में आते हैं। एक आर्थ होता है, आर्थ तो जिज्ञासुरर्थार्थी, जिज्ञासु होता है जो मेरे बारे में जानना चाहता है। और अर्थार्थी धन या किसी पद की इच्छा चाहता है। और ज्ञानी 4 प्रकार के होते हैं। आर्त उसे कहते हैं जो किसी संकट में पड़ने पर मुझे पुकारते हैं और मैं उनके लिए तुरंत दौड़ा चला जाता हूँ, क्योंकि वो पुण्यात्मा है, सुकृतना है, दुष्कृतना नहीं है। दुष्कृतना तो कितना भी पूजा करे वो तो ढोंग करता है, क्योंकि मेरा भक्त वही है जो मेरे अनुशासन को मान्य है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जाए। और यहाँ आम आदमी भी कोई किसी की भक्ति करे, उसकी बात न माने तो वो भक्ति नहीं है। तो यहाँ लोग भक्ति तो करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सब भगवान के बताए हुए सिद्धांतों के खिलाफ काम करते हैं। इसलिए भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होते हैं। प्रसन्न किससे होते हैं? जो सुकृतना है, पुण्यात्मा है, आर्थ है। द्रौपदी जी ने आर्थ होकर के बुलाया तो भगवान मिनटों सेकंडों में चले गए और उनकी सहायता किया। गज हाथी जब था वो भी बुलाया इनको तो उसके लिए भी तुरंत चले गए। आर्थ जिज्ञासु, जो जिज्ञासु है। अर्थार्थी जो धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, लेकिन पुण्यात्मा हैं तो भगवान उनको भी देते हैं। ये कहते हैं कि इसमें ज्ञानी जो है मुझे बहुत प्रिय है। येषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। इन चारों में जो ज्ञानी है, भगवान ज्ञानी उसको मानते हैं जो भगवान का भक्त है, जो उनका भक्त है। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति, उसकी भक्ति ही उसकी विशिष्टता है। वो केवल भक्त है, शुद्ध भक्त है। अपने भक्ति के बदले वो भगवान से कुछ चाहता नहीं, हो केवल भक्ति में भगवान की सेवा करना चाहता है। और प्रियो ही ज्ञानियों तत्वहम, ज्ञानी के लिए मैं ही प्रिय हूँ और वह मुझे मेरा प्रिय है। क्योंकि भगवान को कोई प्रिय है तो केवल भक्त प्रिय है। कहते हैं कि हम भक्तन के दास भगत हमारे मुकुटमणि। वो अपने को भक्त का दास कहते हैं और भगत को अपनी मुकुटमणि बनाते हैं। ये हमारे प्रभु जो सर्वशक्तिमान होते हुए भी भक्त के गुलाम हैं। ये कहते हैं हम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र वर्दिजा। हे देवता, मैं भक्त के पराधीन होता हूँ। भागवत पुराण में आया है ये जो और कहते हैं मदन्य ते न जानन्ति ना हम ते बिहो मनागपि साधु वो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम। साधु का हृदय मैं हूँ, मेरे हृदय में साधु बात करते हैं जो संत हैं, और संत के हृदय में मैं बात करता हूँ। मेरा भक्त मेरे अलावा किसी को नहीं जानता और मैं भी अपने भक्त के अलावा किसी को नहीं जानता हूँ। इस प्रकार भगवान जो है भक्त को बहुत प्रिय है। और भक्त कौन है? जो भगवान से निष्काम प्रेम करता है और पूरा संसार के सभी व्यक्तियों को भगवतमय देखता है। निज प्रभुमय देखहीं जगत कई सन करहीं विरोध। वह भगवान को सभी व्यक्ति, सभी प्राणियों में वो अपने प्रभु को देखता है और सबसे प्रेम करता है। कैसा प्रेम? निष्काम प्रेम। क्योंकि आत्मा के रूप में सभी प्राणियों में भगवान ही स्थित हैं,
इसलिए जो सच्चा भक्त है वो सबको ईश्वरमय ही देखता है, वो किसी से भेदभाव नहीं करता है। ये जो भगवान ने कहा है कि तो अनन्य भक्त भगवान को प्रिय है। कहे हैं कि सुन कपि जिय मानस जन ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, समदर्शी मोहि कह सब कोई, सेवक प्रिय अनन्य गति सोई। हे सुन कपि, हे कपि हनुमान जी सुनिए, आप मुझे लक्ष्मण से भी दूना प्रिय हैं। समदर्शी मोहि कह सब कोई, सेवक प्रिय अनन्य गति सोई। मुझे सब लोग समदर्शी कहते हैं, लेकिन मुझे सेवक प्रिय है जो मेरे अलावा किसी का सहारा नहीं लेता है, उसकी गति अनन्य है, हमारे अलावा कुछ सोचता नहीं है, हमारे वाला कुछ पूछता नहीं है। तो अनन्य जाके मति असनिट रही हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वाम भगवान। वो अनन्य भक्त कैसा होता है? तो अनन्य जाके मति असनिट रही, जिसकी ऐसी बुद्धि कभी बदलती नहीं है, दृढ़ रहती है कि मैं सेवक सचराचर, चर अचर जितने प्राणी हैं मैं सबका सेवक हूँ, और सभी जितने रूप दिखाई देते हैं वो सब मेरे भगवान के रूप हैं, सब वो भगवान में देखता है। ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए सभी भक्तों से, सभी लोगों से, इसके सुनने वाले सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप भगवान के भक्त बनिए और संसार में सुखमय जीवन व्यतीत कीजिए और आवागमन के चक्कर से मुक्त होइए, क्योंकि आवागमन के चक्कर से मुक्त होने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, न कि फिर 84 लाख में जाने के लिए है। जय श्री कृष्ण।